हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में देख रहे थे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन का इम्पैक्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। और उसमें जो दो इम्पैक्ट होते हैं हमारे ऑक्सीजन की वजह से हमारे डे टू डे लाइफ में, सबसे पहला है तो कोरोजन। तो कोरोजन के बारे में मेरा पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया है। अगर आप तक आपने उसको पढ़ा नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम दूसरा इफेक्ट देखने वाले हैं। ये दूसरा इफेक्ट का नाम है रैंसिडिटी। देखो, रैंसिडिटी। ओके, अब रैंसिडिटी यानी क्या? तो अगर आपने फूड, अभी समर का समय है, अभी अगर आपने अपने फूड को रात भर के लिए फ्रिज के बाहर रख दो तो उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आती है। देखो, फूड में से अनप्लेजेंट स्मेल आती है और उसका टेस्ट जो है वो सोर हो जाता है। तो ये जो अनप्लेजेंट स्मेल और सोर टेस्ट है, ये जो फूड में चेंज आ रहा है, इसको कहते हैं रैंसिडिटी। देखो, रैंसिडिटी को डिफाइन करता हूं मैं। द अनप्लेजेंट एंड सोर टेस्ट of food is called as rancidity। अब देखो, ये अराइज क्यों होती है? ये अराइज होती है ऑक्सीजन की वजह से। जब भी हमारे फूड में प्रेजेंट होने वाले ऑयल और फैट के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से उनमें अनप्लेजेंट स्मेल और सोर टेस्ट आती है। इसके वजह से हमारे फूड खराब होता है। तो ये जो इफेक्ट है ये किसके वजह से है? तो ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन, ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन is called as रैंसिडिटी। उसको हम क्या कहते हैं? तो रैंसिडिटी। ओके, अब देखो, अब ये सिंपल कंसेप्ट है, ये हमारे डेली लाइफ में हमेशा होता है। आप किसी भी चीज को बहुत देर तक बाहर छोड़ दो अगर समर में तो वो खराब हो जाती है। अब हमको क्या करना है? इसको प्रिवेंट करना है, रैंसिडिटी को प्रिवेंट करना है। अब हम समझ में आता है हमको रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपके फूड को अगर अच्छा रखना है तो आप क्या करते हो? उसको कहाँ ले जाके रख देते हो? फ्रिज में रख देते हो। यानी हम क्या कर सकते हैं? तो रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। तो पहला मेजर है प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी का, टू स्टोर इन कोल्ड स्टोरेज। तो उसको हम किस में स्टोर करते हैं? तो कोल्ड स्टोरेज में करते हैं। कोल्ड स्टोरेज की वजह से क्या होता है? तो ये जो रिएक्शन है फैट्स और ऑयल्स के ऑक्सीडेशन की, जिससे रैंसिड फूड तैयार होता है, तो ये जो रिएक्शन है ये स्लो हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन उसका स्लो हो जाता है ड्यू टू द कोल्ड स्टोरेज। इसलिए हम ये पहला प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं। किसके लिए? तो फूड को रैंसिड होने से। ओके, फूड अगर हमको रैंसिड होने से प्रिवेंट करना है तो हम उसको कहाँ रखते हैं? कोल्ड स्टोरेज में। अब हमको सेकंड इंपैक्ट देखना है, उसका सेकंड इंपैक्ट। और हम क्या कर सकते हैं बोलो? और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम लाइट। उसको हम किससे प्रिवेंट करते हैं? तो लाइट से प्रिवेंट करते हैं। देखो, वैसे ही जैसे ही टेम्परेचर का उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर है, लाइट का भी है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है और ऑयल्स और फैट के ऊपर, ये रिएक्शन फास्ट होती है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। देखो, फूड तो रैंसिड होने वाला है कभी ना कभी। आप उसको 10 दिन के लिए अगर फ्रिज में रख दोगे तो वो 10 दिन बाद तो रैंसिड होने वाला है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वैसे ही जैसे आप उसको प्रोटेक्ट करोगे किससे? तो लाइट से, तो वो आपका फूड रैंसिड नहीं होगा, उसमें अनप्लेजेंट या फिर सोर टेस्ट डेवलप नहीं होगी। अब आपने को तीसरा फैक्टर बताता हूं। तीसरा बाय यूजिंग
नाइट्रोजन गैस, बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। अब आप बहुत से लोग वेफर्स खाते हैं, वेफर्स, ओके। अब वेफर्स खाते हैं तो हमको लगता है वो हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं, स्पेशली जो लेज वगैरह जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें देखो हवा भरी रहती है, हवा। हमको लगता है कि कंपनी हमको पोटैटोस देना ही नहीं चाहती, वो पोटैटो चिप्स देना ही नहीं चाहती, उनको ज्यादा हवा भरनी है। एक्चुअली वो हवा नहीं होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। वो क्या करती है, तो आपके फूड को प्रोटेक्ट करती है, किससे, तो रैंसिड होने से। आपके फूड को अगर कोई प्रोटेक्ट करता है रैंसिड होने से, तो वो है नाइट्रोजन गैस। ये प्रिवेंट करता है उसके ऊपर ऑक्सीजन के एडिशन की, तो हम हमारे फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं रैंसिड होने से, अनप्लेजेंट या फिर सोर टेस्ट डेवलप होने से, ओके। उसके बाद फोर्थ जो मेजर है जिससे हम हमारा फूड रैंसिड होने से बचा सकते हैं, तो बाय कीपिंग फूड पैक्ड। फूड की पैकिंग ऐसे करनी चाहिए जिससे उसमें कम से कम ऑक्सीजन रहे। अब देखो फूड रैंसिड क्यों होता है, तो एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से। अगर आप फूड पैक करते वक्त वहां से ऑक्सीजन रिमूव कर देते हो, एयर टाइट किसी भी चीज में अगर उसको रखते हो, तो आपका फूड रैंसिड होने से आप बचा सकते हो। तो ये जो है ये 4 प्रिवेंटिव मेजर है टू प्रिवेंट योर फूड फ्रॉम रैंसिडिटी, ओके। तो आप क्या कीजिए, रैंसिडिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए और प्रिवेंटिव मेजर लिख लीजिए। रैंसिडिटी या फिर हमारा जो कोरोजन है उसके ऊपर हमेशा एक सवाल आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम हमारे आगे के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कैसे किस तरह से आपके क्वेश्चन फेस करने होंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हमने हमारे फूड को रैंसिड होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए एक और मेथड है जिसका नाम है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अब देखो ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटारेटेड हाइड्रोक्सी ट्रोली, ये दो एंटीऑक्सीडेंट के नाम है। ये BHA BHT करके शॉर्ट फॉर्म में हमने ध्यान रखे। ये क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को वहां पे ऐड नहीं होने देते किसी भी फूड के अंदर। जब आप किसी भी फूड के अंदर ये प्रिजर्वेटिव ऐड करते हो, एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव, तो वो क्या करता है, तो वो उसके ऊपर, वो फूड के ऊपर या फिर वो फूड में प्रेजेंट होना रहे ऑयल या फैट के ऊपर ऑक्सीजन की एडिशन नहीं होने देता, जिससे आपका फूड बहुत देर तक अच्छा रहता है और उससे वो रैंसिड होने से बचता है, जिससे हमको सोर टेस्ट या फिर अनप्लेजेंट स्मेल आती है, ठीक है। अब देखो, अब हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ लो पहले। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ मेटल M। अब देखो एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें देखो क्या दिया है, 4 मेटल प्लस 3O2 2M2O3 ऐसी कुछ तो भी एक रिएक्शन हो रही है और उसके नीचे ऑप्शन दिए है। अब आप क्या कीजिए, अपनी बुक और पेन लीजिए और पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए कि आखिर में क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो मैं आपके लिए 2 सेकंड के लिए वीडियो रोक देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन भरना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। इन्होंने रिएक्शन की टाइप दी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको याद आना चाहिए। रिडक्शन रिएक्शन विथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस अभी हमको पता है एक्सोथर्मिक यानी क्या, जहां पे हीट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। अब कॉम्बिनेशन एज वेल एज रिडक्शन यानी दो रिएक्टेंट मिलके जब एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन। रिडक्शन मैंने बता दिया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। डिकम्पोजिशन यानी एक कंपाउंड से दो अलग अलग, एक रिएक्टेंट से दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होना, एक से ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। ऑक्सीडेशन पता है हमको, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन की तरफ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि मेटल और ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। अब मेटल के ऊपर अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, यानी ऑक्सीजन की अगर एडिशन होती है, तो ये सबसे पहले कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई है आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे A प्लस B दिख रहा है, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, उससे एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये जो है
ये कौन सी रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हमको यहाँ से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इससे नोट डाउन कर लीजिए, हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं और टेस्ट के लिए रेडी रहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या देखना है हमको, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन में कौन सा टाइप की रिएक्शन है ये हमको पढ़नी है। हमने 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है। पहली पढ़ी हमने कॉम्बिनेशन, सेकंड पढ़ी हमने डिकम्पोजिशन, थर्ड पढ़ी हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ पढ़ी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ पढ़ी हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अगर आपने अभी तक इस रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी चुकी है। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं और बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, KBr इज कन्वर्टेड इनटू KNO3, देखो, और AgNO3 इज कन्वर्टेड इनटू AgBr। यानी क्या हो रहा है कि NO3 के साथ जा रहा है और AgBr के साथ जा रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे कि किसको NO3 किसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो Br को, और Br डिस्प्लेस होके किसके साथ जा रहा है, तो Ag के साथ जा रहा है। इसका मतलब देखो 2 आयंस डिस्प्लेस हो रहे हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे वैसे ही, यहाँ नीचे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg यहाँ पे ऑक्सीजन को CO को डिस्प्लेस कर रहा है और वहां पे MgO में कन्वर्ट हो रहा है और CO निकल जा रहा है। इसका मतलब देखो ये कौन सी रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये कौन सी रिएक्शन है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद देखो, अगर आपको ध्यान में आता होगा तो Mg के ऊपर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही, इसका मतलब Mg का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। Mg का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और साथ ही साथ देखो CO से ऑक्सीजन माइनस हो रहा, तो वो प्योर मेटल में जा रहा, इसका मतलब CO का यहाँ पे क्या हो रहा, तो रिडक्शन। और यहाँ पे देखो ये रिएक्शन में दोनों भी रिएक्शन हो रही, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसको हम कौन सी भी रिएक्शन कह सकते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी देखो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा, रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, और इसे नोट डाउन करने के बाद अब हम हमारा नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप आपका जो भी डिफिकल्टी है आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी डिफिकल्टी के ऊपर एक नया वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन ये चालू करने से पहले मैं जो स्पेशल रिक्वेस्ट के बच्चों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे एक वैलेंसी का मैंने एपिसोड तैयार किया है, वह जल्दी ही आपके लिए अपलोड हो जाएगा। तब तक आप इससे सॉल्व कर लीजिए।